मेरा नाम अतर काज़मी है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। आज ये मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। ईरान ने जो हालिया दिनों में अमरीकी टारगेट्स को निशाना बनाया है, उसके पीछे अंदर की कहानी क्या है, किससे इजाज़त ली गई, किस मुल्क के सरबराह ने बहुत अहम किरदार अदा किया और कितनी इसमें हलाकतें हुई और अमरीका अब क्यों परेशान है और ईरान आगे क्या करने जा रहा है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होंगी और इसके अलावा कुछ मज़ीद तफसीलात भी मैं आपसे शेयर करूँगा। आपसे एक और गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, काइंडली उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसका लिंक मेरे पेज पे मौजूद है। जनरल कासिम सुलेमानी की टारगेट किलिंग का बदला लेने के लिए ईरान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं इराक, उससे चंद घंटे कबल बहुत अहम पेशरफ्त हुई जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने शाम का दौरा किया। वहाँ पे एक फ़ौजी अड्डे पे उनकी मुलाकात बशारुल असद से हुई। उसके अलावा उन्होंने कुछ और फ़ौजी अड्डों का भी दौरा किया जहाँ पे उनके वफ्द में जो लोग मौजूद थे उनके साथ कुछ ईरानी हुकाम की मुलाकातें भी हुई। रूस को इत्माद में लिया गया ईरान की जानिब से कि हम ये स्ट्राइक करने का सोच रहे हैं। रूस को इत्माद में लेने के बाद ईरान ने स्ट्राइक करने से तकरीबन 2 घंटे पहले इराक के वज़ीर आज़म को ये इतलात पहुँचाई, ये इंफॉर्मेशन दी और डायरेक्ट उनको ये बताया कि हम आपके मुल्क में मौजूद 2 अमरीकी बेसिस के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, हम मिसाइल हमला करेंगे। और उसके बाद इराक के वज़ीर आज़म ने वो इन्फॉर्मेशन अमरीकी हुकाम तक पहुंचाई। ईरान ने ये इन्फॉर्मेशन इराक तक इसलिए पहुंचाई कि वो चाहते थे कि अमरीका तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और अमरीका के जो वहाँ पे फ़ौजी हैं वो महफूज ठिकानों पे शिफ्ट हो जाए। ईरान नहीं चाहता था कि बड़े पैमाने पे इसमें हलाकतें हों, क्योंकि उसको खदशा था कि अगर बड़े पैमाने पे हलाकतें होती हैं तो अमेरिका आगे से फर्दर स्ट्राइक्स कर सकता है और एक फुल फ्लेज वॉर शुरू हो सकती है। तो जी, जब अमेरिका को ये खबर मिली कि ईरान इन 2 फौजी अड्डों के ऊपर हमला करने जा रहा है, तो वहाँ पे मौजूद जो अमरीकी फ़ौजी थे वो सब बंकर्स के अंदर शिफ्ट हो गए। इसी वजह से वहाँ पे मौजूद अमरीकियों का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, किसी किस्म की हलाकतों की कन्फर्मेशन नहीं की अमरीकियों ने। ऑल्दो ईरान क्लेम कर रहा है कि इसमें बहुत सारी अमवात हुई हैं और बहुत सारे अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं, लेकिन अमरीका इसको डिनाई कर रहा है, उसने इस तरह की किसी खबर की भी कन्फर्मेशन नहीं दी है। अगरचे अमरीकियों की वहाँ पे हलाकतें तो नहीं, लेकिन अमरीका परेशान क्यों है? अमरीका परेशान इस वजह से है कि जो इस हमले के अंदर मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं, उन मिसाइलों के ज़रिए ईरान ने अमरीकी बेसिस, जो काफ़ी बड़े बेसिस हैं, उनके अंदर सिर्फ उन इमारतों को निशाना बनाया है जहाँ पे इक्विपमेंट पड़ा था, फौजी इक्विपमेंट पड़ा था, जिससे ये जाहिर होता है कि ईरान की कोशिश थी कि इसमें हलाकतें ना हों। लेकिन उसके साथ साथ इससे ये भी जाहिर होता है कि ईरान के जो ये मिसाइल हैं वो कितने परसाइस हैं, वो अपने हदफ को कितने अहसन तरीके से निशाना बना सकते हैं, जिसकी वजह से अमरीकियों को काफ़ी परेशानी लाहिक है। ना सिर्फ अमरीका बल्कि खित्ते के अंदर जो अमरीका के दीगर इत्तेहादी हैं, कुछ अरब इत्तेहादी, खुसूसन इसराइल, इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको याद होगा कि जनरल कासिम सुलेमानी की टारगेट किलिंग के बाद सदर ट्रंप ने यह बयान दिया था कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो हम आगे से ईरान के ऊपर हमला करेंगे, मजीद उसको निशाना बनाएंगे। लेकिन ईरान की जानिब से इराक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल हमलों के बाद अमरीका ने आगे से कोई रद्द अमल नहीं दिया और उसकी वजह यही है कि जिस तरीके से उसके ठिकानों को निशाना बनाया गया है, अमरीका को भी अब पता है कि अगर इसने रद्द अमल दिया तो खत्ते के अंदर उसके जो बेसिस हैं वो महफूज नहीं रहेंगे और उसके साथ साथ उसके जो इत्तेहादी हैं, खुसूसन इसराइल, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी बात यह है कि ईरान ने वाज़े तौर पे ये पैगाम अमेरिका को दे दिया था फ़ौरन हमलों के बाद कि हम मज़ीद अब कोई हमले नहीं करेंगे, ये हमारी ओनली स्ट्राइक है, ये हमारा ओनली रिस्पॉन्स है और इसके बाद हम और कोई हमले नहीं करने चाहते। कुछ उन्होंने बैकडोर सफारती चैनल्स के ज़रिए ये पैगाम भेजा था और इस हवाले से जवाद ज़रीफ ने भी एक ट्वीट की थी इन मिसाइल हमलों के फ़ौरन बाद। तो ईरान ने अपनी जानिब से जो एक्शन लेना था वो उसने ले लिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसीज ये दावा कर रही हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई, लेकिन ईरान की इस्टेब्लिशमेंट का, ईरान की हुकूमत की यही कोशिश थी कि ईरान जो मिसाइल हमले कर रहा है उसमें ज़्यादा हलाकतें ना हो, ज़्यादा नुकसान ना हो, ताकि बात मज़ीद ना बिगड़े।